नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। तो संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद भवन में आयोजित होगी सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 21 जुलाई से 21 अगस्त को चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है। तो बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र और इसी को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद भवन में आयोजित होगी सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संसद के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आज होगी। तो सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो इस बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, कितने बजे ये बैठक होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास? संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार के तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह सर्वदलीय बैठक संसद परिसर के परिसर में होगी। 11 बजे इस बैठक के आयोजन का समय दिया गया है। सभी विपक्षी नेताओं को इसमें सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के की अध्यक्षता करेंगे। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और सर्वदलीय नेताओं के साथ, यानी सभी राजनीतिक दलों के साथ मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाए, बिना व्यवधान, बिना किसी हंगामा हुए संसद सत्र के दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को चलाया जा सके। इसके लिए संसद के इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। राजनाथ सिंह के तरफ से सभी नेताओं को आश्वस्त किया जाएगा कि वो जिन मुद्दों पर संसद के सत्र में चर्चा कराना चाहते हैं उन पर सरकार विचार करके चर्चा कराने को तैयार है। लेकिन ये मान के चलिए कि संसद के मानसून सत्र में इस बार जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। इसकी सीधी वजह सुरक्षा कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इस पर हंगामा होना तय है। इस पर सरकार आम राय बनाने की कोशिश करेगी ताकि संसद में हंगामा ना हो। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जाए तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने की पहले से तैयारी की। और दूसरा एक और मुद्दा है, कांग्रेस की तरफ से जोर शोर तरीके से संसद के मानसून सत्र में उठाया जा सकता है, वो है कांग्रेस के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीईडी की गिरफ्तारी उनके बेटे चैतन्य बघेल की गई है। उसका भी मामला पूरी तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है कि किस तरह से संसद में उठाया जाए। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और दक्षिण की जो डीएमके, एआईडीएमके पार्टियां हैं, वो सभी इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार को घेरा जाए, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए और जो देश के अंदर एजेंसियों की, खासकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, उनको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसको सर्वदलीय बैठक में मुद्दा उठाया जा सकता है। खासकर भारत पाकिस्तान के सीज फायर के मामले को भी इस सर्वदलीय बैठक में उठाने के साथ साथ सत्र में हंगामा देखने की बात आ सकती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद के मानसून सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो
संसद के मॉनसून सत्र को लेकर ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। और अब खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की है। सीएम योगी ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की है। सीईओ, एसीईओ, स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात की। नोएडा को सुपर स्वच्छ लीग में देश में पहला स्थान मिला है, तो सीएम ने प्राधिकरण की टीम को उपलब्धि के लिए बधाई दी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा को सुपर स्वच्छ लीग में देश में पहला स्थान मिला है, तो सीएम योगी ने प्राधिकरण की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। सीएम योगी ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि की बधाई दी है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बाजरे पर सीएम योगी सरकार का फोकस है। उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती को बढ़ावा देकर संकर बीज पर सरकार अनुदान दे रही है। आपको बता दें, 29 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है। किसान कर सकते हैं सूखे में बाजरे की खेती। बाजरे की खेती से मिलेगा सरकारी लाभ। 10 लाख हेक्टेयर में होती है बाजरे की बुआई। तो धान, गेहूं, मक्का के बाद बाजरा महत्वपूर्ण है। किसानों को मिल रहा नई खेती करने का विकल्प। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 10 लाख हेक्टेयर में होती है बाजरे की बुआई। बाजरे की खेती से मिलेगा सरकारी लाभ। तो धान, गेहूं, मक्का के बाद बाजरा महत्वपूर्ण है। किसानों को मिल रहा नई खेती का विकल्प। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से किसानों को अब नई खेती का विकल्प मिल रहा है, पूरी जानकारी क्या है, पूरा अपडेट इसको लेकर दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करते हैं बाजरे की संकर प्रजाति की बात करते हैं, इसमें अनुदान मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश को उपलब्ध होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो सांस्कृतिक नजर आ रही है। चाहे फिर इसके धान की बुआई हो, चाहे की मक्के की हो, और लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है बाजरे की खेती होती है। और इससे कहीं ना कहीं किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। जैसे जो लगभग बुआई जो समय होता है उसमें पानी की मात्रा कम होती है, और जब कम वर्षा होती है तब भी उगाया जा सकता है। और तमाम तरीके की चीजें हैं जिसको बेहतर बनाने के लिए ये बेहतर विकल्प होगा, इसीलिए सरकार इसको जो कहीं ना कहीं अनुदान दे रही है। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाजरे पर योगी सरकार का फोकस है और अब किसानों को नई खेती करने का विकल्प मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बाजरे की खेती को बढ़ावा और इसी के जरिए किसानों को नई खेती करने का विकल्प मिल रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीएमएस कोटे से पीजी करने के बाद 65 डॉक्टर गायब। प्रांतीय चिकित्सा सेवा कोटे का फायदा लेने वाले डॉक्टरों से वसूली होगी। स्वास्थ्य महानिदेशालय के अपर निदेशकों ने तैयार की डॉक्टरों की सूची।
तो 1 करोड़ का बॉन्ड भरने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की अब तैयारी है। पीजी के बाद गायब डॉक्टर से वसूली के लिए पत्र भेजा जा रहा है। तो गायब डॉक्टर से वसूली के लिए जिलों के डीएम को भेजा जा रहा पत्र। बॉन्ड की रकम के साथ ही दिए गए वेतन की भी रिकवरी की अब तैयारी है। तो पीजी की पढ़ाई के लिए दिया था अवकाश, दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों की अब बर्खास्तगी होगी। तो निजी कॉलेज में कोर्स के लिए देनी होती है मोटी फीस, सरकारी कोटे से पीजी में डॉक्टरों की होती है बड़ी बचत। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों की अब बर्खास्तगी होगी। पीजी की पढ़ाई के लिए अवकाश दिया था, साथ ही दिए गए वेतन की भी रिकवरी की अब तैयारी है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों की अब बर्खास्तगी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, जिस तरीके से अब दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी बर्खास्तगी होगी, पूरा अपडेट इसको लेकर दर्शकों को बताइए। देखिए, जो तन्वी एमबीबीएस के जो करने के बाद जिन डॉक्टर्स को एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नौकरी सरकार ने दे दी थी, उन्हीं डॉक्टरों को जो है परमिशन लेकर और पीएमएस यानी कि प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के कोटे से जो पीजी में एडमिशन लिया था, उनकी जो खामी सामने आई है कि वो पीजी करने के बाद अपना कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट जाकर किसी बड़े संस्थानों प्राइवेट संस्थानों में जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद जो सरकारी जो नौकरी थी उसको कहीं ना कहीं तिलांजलि दे चुके हैं और वहाँ जा नहीं रहे हैं। सीएससी पीएचसी में इनकी ड्यूटी होती है, तो ऐसे 65 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया है और इनसे जब ये तो पीएमएस कोटे से जब पीजी करने के लिए जाते हैं तो इनसे 1 करोड़ रुपए का सरकारी बॉन्ड भराया जाता है। उस बॉन्ड की अब वसूली की जाएगी और जो इन्होंने नियमों को दरकिनार करके और जो बॉन्ड जो कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किए थे उसके आधार पर इनसे जो बॉन्ड की वसूली के साथ साथ जो इनको अब तक सैलरी दी गई है उसकी भी वसूली की जाएगी, साथ में इनकी बर्खास्तगी भी की जाएगी। क्योंकि जब ये प्राइवेट संस्थानों से पीजी करते हैं, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज का कोटा नहीं लगाते हैं, तो इनको एक बड़ी फीस देनी पड़ती है। और जबकि जब कोटे से जो प्रांतीय मेडिकल सेवा है इसके कोटे से जब पीजी करने जाते हैं तो सरकारी कॉलेजेस में इनको एडमिशन मिल जाता है, उसी आधार पर इनको जो है फीस नहीं देनी पड़ती है। तो ये एक प्रकार से सरकार के साथ इन्होंने धोखा किया है, सरकार कड़ी कार्रवाई इन पर करने जा रही है। जी धन्यवाद। अभ्युदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों की अब बर्खास्तगी होगी। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां फ्लाईओवर पर देर रात सड़क हादसा हुआ है। फ्लाईओवर पर डाले की टक्कर से कार पलटी है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आपको बता दें, देर रात करीब 1 बजे फ्लाईओवर पर यह घटना हुई। बाजार खाला थाना क्षेत्र के बिल्लौचपुरा की ये घटना आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात करीब 1 बजे फ्लाईओवर पर यह घटना हुई है। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में अब तक कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR राइफल, BGL लॉन्चर और बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। तो सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद DRG, STF और CRPF की संयुक्त टीमों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दिन भर चली रुक रुक कर फायरिंग के बाद माओवादी ढेर कर दिए गए। और अब खबर बोकारो से है, जहां नक्सल प्रभावित गोमिया क्षेत्र में पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिरहोर डेरा और काशीटांड के जंगलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक SLR राइफल, SLR की 20 गोलियां और एक इंसास की मैगजीन, SLR की 1 मैगजीन और 2 बंडल कोडेक्स वायर और एक डेटोनेटर बरामद किया गया।
डेटोनेटर को बीडीएस टीम द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। बिरोहोर डेहा वही इलाका है जहां बीते 16 जुलाई को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहाँ पर एक नक्सलियों और पुलिस की संयुक्त जो टीम थी, कोबरा और पुलिस की, उसके बीच में मुठभेड़ हुई थी। उसी के फॉलोअप में जो है सर्च अभियान अलग अलग डायरेक्शन में जो है कंटिन्यू जारी थे। उसी क्रम में जो हमारा एक संयुक्त टीम जो थी हमारी कोबरा और जेजे की, उनके द्वारा कल दिनांक 18 को उसी गोमिया थाना अंतर्गत ही काशीडांड जंगल में जो सर्च अभियान चलाया जा रहा था, उससे एक SLR 20 गोली SLR की, एक मैगजीन इंसास की, एक मैगजीन SLR और 2 बंडल कोडेक्स वायर और एक डेटोनेटर, ये सब बरामद किया गया है। डेटोनेटर को BDD टीम के द्वारा विनष्ट किया गया है और काफ़ी अच्छी बरामदगी है, इससे इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।